अस्सलाम वालेकुम जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदेद जी। K2 का एक और खूबसूरत सा मज़े का शो जो आप लोग रोज़ देखते हैं, रोज़ मीन्स हर वीक को देखते हैं, बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जैसे मैं करती हूँ ऐसे आप लोग भी कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें मिलते हैं आप लोग अपने पसंदीदा मेहमानों से, मेरी गपशप, आगा जी की सॉन्ग्स, नौरीन जान के कुछ चटपटे खाने और कशर खान की गुफ्तगू जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो हाजिर हो ही जाते हैं। क्यों भाई पसंद क्यों नहीं है तुम्हें? तुम आजकल कुछ ज्यादा उसका साइड नहीं ले रही हो। मैं लूंगी। क्यों? हमारा कुलीग है। कुलीग क्या मतलब होता है? सिर्फ कुलीग नहीं है, डायरेक्टर नॉर्थ पेशावर सेंटर भी है। अब फिर तुम कह रही हो कि मैं साइड नहीं ले रही हूँ। और मेरा पिराया है ना इसीलिए। अच्छा जी, तो शो का नाम है कट्टा मीठा, मैं हूँ मीठी, वो है आप समझ गए, बहुत खट्टी। बहुत खट्टी। अच्छा जी, तो नौरीन के पास मैं जाती हूँ, लेकिन उससे पहले नौरीन के उस पे जाएंगे, टाइटल पे जाएंगे। अच्छा खाओ, भले ना खाओ लेकिन अच्छा खाओ। जी, और मैं किचन में मौजूद हूँ और नौरीन बनाने जा रही है सब्जी पुलाव। यस, है ना? बिल्कुल। मैंने अच्छा सही गेस किया ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब बताओ सब्जी पुलाव में क्या है? सब्जी पुलाव में कि आज हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस है, तो वो थोड़ा हालांकि वो होना चाहिए, वो अफरीदी है, इट्स ओके, वो गोश्त खाते हैं। मैंने दुम्बा ऑर्डर किया हुआ है, आने वाला है पैदल। पैदल आ रहा है। वो जो हमारे दूसरे क्रिकेटर है सीनियर, वो खा सकते हैं। वो इतना गोश्त मुझे नहीं लगता कि गोश्त हो। ये तुम्हें कैसे लगता है और नहीं लगता? क्योंकि एक के बारे में मैं जानती हूँ। बड़ी इंफॉर्मेशन है, फैमिली रिलेशन है उसके साथ। ओके, ऐसे कह लो। इंफॉर्मेशन आपकी। बना क्या रही हो? मैं उन क्रिकेटर्स के लिए सब्जी पुलाव बना रही हूँ ताकि उनको जरा उल्टे सीधे ख्यालात कम आए। गोश्त खा के सुना है मैंने। ये तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने सुना इसने क्या कहा? हाँ, इसने कहा है कि मैं उनको मैं उनके लिए सब्जी मतलब कि उनको उल्टी सीधे ख्याल ना आए। हाँ ना, मतलब ये क्या बात है? उल्टे सीधे ख्याल तो हर एक को आ सकते हैं। सब चीजों को एक साइड पे करो। मुझे कह रही थी कि तुम्हें उनके खाने पीने का कैसे पता है, इनको उनके ख्यालातों का कैसे पता? हाँ, असल में ये जो नेगेटिव बंदा होता है ना, ये दूसरे के लिए भी नेगेटिव सोचता है। ओह माय यार, बात सुने, मैंने कौन सी नेगेटिव बात कर दी? हाय कराची वाल, हाय बताएं जरा, कराची वाल कौन सी मैंने नेगेटिव बात कर दी? सब्जी का पुलाव पंगा ना लो प्लीज। पंगा देखो, मैं दिखाओ। कह रहा था कि आपने जो इनको कहा तो क्या वो सही बात थी? जी हाँ, बिल्कुल सही बात। मुझे ऐसे लगे ना कि जैसे वो कदूसी साहब की बेगम नहीं है, वो बोल रही है। देखा था ना आपने? बिल्कुल। अच्छा नौरीन, जल्दी जल्दी बताओ क्योंकि मैं मेहमानों के पास यार सब्जियां बहुत सारी मैं डाल रही हूँ, मटर, गाजर, शिमला मिर्च, मुफ्त में तुझे मिली हुई है कि बहुत सारी सब्जियां डाल रही हो? मुफ्त में मिलती हैं सब्जियां। तो तू कह रही है बेटे, मुझे बता दूंगी। कह तो रही थी ना, घर के लिए मैं इकट्ठी लेती भी चली जाऊँ, मुफ्त में कहाँ मिलती है? अच्छा चल बताना क्या तुझे कौन मुफ्त में देता है? गाजरे मत खाओ, सबने खा ली गाजरे मेरी, समझ आएगी आने से पहले। पहले वाला भी नहीं खाया जो तुमने बनाया था, वो मैं खिला दूंगी तुम्हें। खैर, कंजूस। अच्छा बोलो। नो, आई एम नॉट कंजूस। बता क्या बनाई जा रही हो, क्या है इसमें? गाजर, मटर, आलू, शिमला मिर्च। गाजरों को मैं बचा बचा के थक गई, 4-5 थी, अब सिर्फ 3 रह गई और उस पे भी किसी के दांत लगे हुए। जस्ट इमेजिन। अच्छा, जस्ट इमेजिन क्या था? कुछ नहीं, वो हो गई बात। तो ये मैंने बहुत सारी लेफ्ट खा। अच्छा फिर बातें सुने इसकी जरा। बताना, मैं मेहमानों के पास जा रही हूँ। तो बकरी है तो कच्ची कच्ची सब्जी क्यों खा? मटर खाए जा सकते हैं। ओके हाँ, मटर चल जो अपने मेहमानों के नहीं, पहले तू जल्दी बता फिर मैं कितनी बार बताऊं? चावल इसने लिए हुए, पता नहीं कौन से, सेला है, बासमती है, कौन से? ये सेला चावल है। सेला चावल है। इसमें मटर डलेंगे, गाजर डलेंगे, आलू डलेंगे, शिमला मिर्च डलेगी, हरी प्याज डलेगी। यस, शिमला मिर्च। ओके ठीक है, नौरीन जान बना रही है, बस डलेंगे इंशाल्लाह अच्छे डब्बे हो गया। ओके अच्छा जी, अब हम जाते हैं जी हमारे आज के मेहमान की तरफ।
हो गया जी। अब बताती हूँ मैं आप लोगों को, जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं, जिन लोगों को क्रिकेट से शौक है, लगाव है, जिंदा है, और वो उठते बैठते क्रिकेट के बारे में सोचते हैं और बस उनको दुनिया ही अपनी क्रिकेट लग रही होती है। और अभी ऐसे बंदे से, ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने जा रही हूँ कि जिनके पूरा बैकग्राउंड अगर आप देखें, ख़ानदान देख ले, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। अभी जो अपकमिंग जनरेशन है वो भी क्रिकेट सीख रहे हैं जी। तो माशाल्लाह, अगर मैं बूम बूम अफरीदी की बात करूँ, फिर मैं अगर शाहीन अफरीदी की बात करूँ, फिर अगर मैं रियाज़ अफरीदी की बात करूं, फिर अगर मैं फिर रियाज़ अफरीदी की बात करूं, फिर अगर मैं फिर रियाज़ अफरीदी की बात करूं, पाकिस्तान बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर जी रियाज़ अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं हमेशा की तरह फिट फाट खूबसूरत। चलो जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या कहा इसने? कहते सलाम करें उसको भी। हाँ, मैंने कहा इसको मरी जा रही है, इसका सलाम ले ले। ये हाल है, जरा देखो अब मैं इसको क्या कहूँ। अच्छा जी, एक और हमारे बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटर है जी, सीनियर क्रिकेटर है जी, हमारे बहुत सारे शोज़ में आ चुके हैं, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में हमेशा ये हमारे साथ होते हैं और इनके बगैर हमारे शो आधे अधूरे होते हैं और इनके बगैर मैच भी अधूरे होते हैं, क्योंकि माशाल्लाह इतना अच्छा खेलते हैं, जब मैदान में उतरते हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। इमरान खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इमरान, सबसे पहले बताओ, वो तो मैं है कि अफरीदी है, आप कहाँ के हो? मैं लोअर दीर मैदान लोअर दीर मैदान वर्दक मानियाल। मानियाल। हाँ, फिर तो सेम ऑलमोस्ट। बिल्कुल सेम है ना? हाँ बिल्कुल सेम। सेम। लंडी कोतल और दीर में इतना फर्क नहीं है, पहाड़ी पहाड़ी इतना फर्क नहीं है सारे। सिर्फ फासले का फर्क है, कितना फासला है? 6 घंटे का। इट्स ओके। शेरों के रास्ते किसने रोके हैं? शेरों के रास्ते किसने रोके? सीखो मुझसे नौरीन। ओके। अच्छा जी, सबसे पहले इमरान के पास आते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे शोज किए, टिपिकल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, ये हुआ वो हुआ, उसने ये कैच पकड़ा, ये मिस हो गया, ये वो। आज कोई क्रिकेट की बात नहीं होगी लेकिन थोड़ी बहुत होगी। क्रिकेटर क्यों बने इमरान, आप बताओ। क्रिकेटर ये बना था कि जब मैं स्कूल में खेलता था तो स्कूल की टीम थी, ठीक। तो उसमें जब मैंने बॉलिंग की तो मेरा टीचर मेरे पास आया कि यार आप तो बहुत तेज़ बॉलिंग करते हैं और आपका एज तो 14-15 साल है। अच्छा। तो मैंने कहा कि मेरा नाम इसलिए इमरान खान रखा है कि मेरे बड़े भाई को इमरान खान एज ए क्रिकेटर बहुत पसंद थे। ठीक है। तो जब मैंने स्कूल के मैचेस किए तो वहाँ से मुझे 2-3 जो मेरे सीनियर थे उन लोगों ने मुझे देखा तो कि यही बंदा पकड़ो। अच्छा। अब ट्रायल हो गए, पेशावर के मजुला साहब, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दो, दीर आया तो उसने ट्रायल लिए। तो जब मैंने 2 बॉल किए तो मुझे उसने कहा कि आप साइड पर। सिर्फ 2 बॉल। सिर्फ दो बार। उसने मुझे आपने डॉक्यूमेंट्स लाए, मैंने कहा बिल्कुल लाया हूँ। तो उसने कहा कि बस आप साइड पे हो, आप कोई सिफारिश तो नहीं की थी? सच वो बॉलिंग ऐसी थी कि जब 2 बॉल मैंने किए तो उसको पता चला कि बंदा है। ठीक। तो वहाँ से चल पड़ी। वहाँ से जब शुरू हुई तो फिर जब मैं फिर पेशावर आया, फिर जब लाला के हाथों में आया, ये मेरा सीनियर है। लाला के हाथों अल्लाह किसी को नहीं, इसका मतलब है कि जब मैं कप्तान था तो ये आ गया था। तो ये आ गए थे। देखिए इमरान का थोड़ा सा मैं बताऊं, वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह। इसने बड़ी वो हार्ड वर्किंग की है, क्योंकि ना गर्मी देखी ना सर्दी, और पेशावर में रहता था हॉस्टल में। हॉस्टल लाइफ। और जब भी हम सीनियर्स के कैंप लगते थे उसमें 2-2, 3-3 घंटे बॉलिंग करता था। माशाल्लाह। ये वाहिद इसका गवाह मैं हूँ कि इसको देखा हुआ है कि बॉलर कैसे बनता है। ये अपने हार्ड वर्क से टेस्ट क्रिकेटर बना हुआ। मतलब शौक, वाकई शौक हो, बंदा जुनून। एक तो शौक होता है, एक होता है इश्क। इसको इश्क था क्रिकेट से। क्रिकेट से। अच्छा। इसलिए मैंने जल्दी बोल दिया। लेकिन हार्ड वर्क। आप सीनियर थे तो मैं पूछूं कि इसका इश्क किससे था? और मजे की बात है, हर टाइम रूममेट मेरा ही बनता था। बाकी चीजें वो नहीं बताएगा, उसको मैंने मना किया। वो तो पर्दा वाली सीन, बिहाइंड द सीन चीजें हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत कम ऐसे होता है कि आपको इतने अच्छे सीनियर्स मिल जाते हैं, फिर आपको इतने सपोर्टिंग दोस्त मिल जाते हैं जो आपको थ्रू आउट सिखाते जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इस फिर माशाल्लाह आप इंटरनेशनली खेलते गए, ठीक है, और मुख्तलिफ टीम्स के साथ, मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ लोग प्ले करते गए। बहुत ही मजा आता है, क्योंकि आप लोग जब मैदान में उतरते हैं, हम लोग तो घरों में बैठ के देख रहे होते हैं, जब आप लोग मतलब ऐसी पोजीशन आ रही होती है ना कि बस अब हार जीत वाला सिलसिला चलाता है। आई डोंट नो आप लोग के साथ ही सीन होता होगा कि नहीं, लेकिन इधर हम लोग की धड़कनें तेज हो रही होती है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। आप लोग तो मजे से कभी कभी जीत जाते हो, कभी कभी हार जाते हो, लेकिन इधर हमें हार्ट अटैक हो जाते हैं। लेकिन इस लेवल पे अगर क्रिकेट में होता है ना, तो हमारी जो सोच होती थी उस टाइम जब टीम में थे, तो हम पाकिस्तान के लिए सोचते थे। वहाँ कोई स्टेट नहीं था कि कोई फाटा से, कोई दीर से या कोई कराची, नहीं, वो पाकिस्तान के लेवल की बात होती। अच्छा।
इजी कुछ नहीं होता था, लेकिन ये था कि कॉन्फिडेंस थे, हमारे सीनियर ने हमें कॉन्फिडेंस दिया था कि यार मैच को मैच की तरह खेलो। एग्जैक्टली। और हम जब भी आते थे जीतने के लिए आते थे, माशाल्लाह। क्योंकि हमने कभी नहीं कहा कि यार आज मैच जीत सकते, कि नहीं, जीत के लिए आते थे तो परफॉर्मेंस दिमाग में था कि जीत के आए। यस, पॉजिटिव सोच थी। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल अभी तक जिस तरह इमरान वगैरह क्रिकेट खेले, मैंने जैसे पहले क्या अपनी परफॉर्मेंस से, अपने हार्ड वर्क से ऊपर आए। अच्छा, अब आपके पास आएंगे, रियाज अफरीदी के पास आएंगे। रियाज अफरीदी माशाल्लाह एक ऐसा नाम जो दुनिया जानती है, ठीक है। आपको ये शाहिद अफरीदी से आपको शौक था कि नहीं भाई वो एक क्रिकेटर है तो मैंने भी बनना है, कि नहीं खुद से था, या बस वो जेनेटिकली ये चीज़ आ गई, क्या सीन था? देखिए शाहिद भाई तो खैर बाद में आ गए थे। हम स्कूल, जैसे इमरान ने कहा, स्कूल टाइम से क्रिकेट में हर स्पोर्ट्स खेला हूँ स्कूल में, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल। एक्चुअली हमारे जो खैबर पास में लंडिकोट में फुटबॉल का बड़ा रोल है वहाँ। ओके। मेरे अंकल कहते थे वहाँ से इंटरनेशनल फुटबॉलर भी काफ़ी है, तो मुझे ज़बरदस्ती फुटबॉल के, लेकिन मैं शौक भी था और हाइट से मैं ठीक ठाक था, लेकिन उम्र मेरी काफ़ी कम थी और मैं बड़ों के साथ क्रिकेट खेलता था। तो जब 97 में मैं गांव में मैच खेला हॉट बॉल पे, तो मैंने बॉलिंग अच्छी की, स्कोर भी किया। ठीक। तो मेरा एक था वो, मुझे कह रहा कि तुम जाके ट्राई कर, लेकिन हमारे वहाँ गांव से कौन आता था, कौन जाता, एक बस मिलती थी, छत पे बैठ जाते थे, पैसे भी नहीं होते थे सीरियसली उस टाइम, बगैर किराए के आते थे, तो चुपके से आ जाते थे। वो ड्राइवर शुक्र है जिंदा होंगे कि नहीं, वो कहेंगे रियाज अफरीदी से आप गाड़ी के तले दूं। वो एक ही बस आती थी ना टाइम पे। अच्छा भाई ठीक है। अर्ली मॉर्निंग निकल आते थे, फिर शाम को वापस ही। अब्बू को पता नहीं हम क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन बहुत मार का ही क्रिकेट। और शौक जब देखा, जब शाहिद भाई खेल गए, शाहिद भाई ने तो 96 में रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन वो टीवी का भी मसला था उस टाइम, हमारा कोई टीवी नहीं था। आप लोग के एक रास्ता बन गया। लेकिन जब बाद में तो वो समझ आई, 2000 पे मैंने 2001-2 में डेब्यू किया क्रिकेट। उससे पहले मैं फुटबॉल खेल रहा था। अच्छा, फुटबॉल मैं अंडर 15 खेला हूँ, केपी खेला और केपी पे कश्मीर गया था, फुटबॉल का था, फुल बैक था मैं वहाँ पे। तो क्रिकेट चेंज करके, जो फुटबॉल चेंज करके क्रिकेट शुरू की, तो उसके बाद मुझे जब पहली दफ़ा सेलेक्ट किया तो लाहौर में 1 महीना गुजारना था। तो मैं रोया हूँ, मैंने कहा कोई लाहौर और नहीं रहना, ना मुझे पंजाबी की समझ, ना इंग्लिश की, ना कुछ पता था ड्रेसअप कैसे करना है, वही बास्केट और केडी। और एज क्या थी? एज मेरे उस टाइम 15। ओके ठीक है, फिर रोने का तुक बनता था। हाँ, तो मुझे नहीं पता था, फिर रोने का तुक बनता था नौरीन, मुझे पता नहीं था ना कि वहाँ पे क्या रहना है क्या। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वहाँ पे 1 महीना रहा हूँ, फिर प्रोफेशनल क्रिकेट शुरू की, फिर मलेशिया गए, फिर अंडर 19 फलाना जो अकेडमी, तो उसके बाद क्रिकेट, और फिर चल वाला सीन चल। और अभी तक पहले क्रिकेट खेल लेते, अभी कोच बने, अभी कोचिंग के थ्रू, जैसे अभी मैं इमरान का कोच हूँ, बॉलिंग सीखता रहता है, आउटस्विंग। अभी भी आप लोग कहीं से होके आए हैं? अभी हमारा नेशनल T20 सीजन ऑफ हो गया ना, अभी 4 डे क्रिकेट, 1 डे क्रिकेट अभी जो टीवी पे था कराची में, वो ऑफ हो गया। एंड नाउ अडे इज प्लानिंग टू, अभी डिपार्टमेंट में, अभी फिर PSL होगा फरवरी में। अभी आज अमेरिका है तो कितना लंबा टूर है इनका? अमेरिका है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, अभी 20 को मेरा मैच है पहला। तो मतलब आप लोग का न्यू ईयर उधर है? वाह, यू गाइस आर लकी यार। मुझे बड़े यू गाइस आर लकी। क्यों अजीब लग रहा है? मुझे इसलिए अजीब लग रहा है कि ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और आपको छोड़ के जा रहे हैं? ना 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 मीना, आपको भी अच्छी तरह पता है, ये जिस तरह की गपशप आज ऐसे बैठे हुए जैसे एक प्राइम मिनिस्टर है, दूसरा प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर कौन लग रहा है? नहीं पता है क्यों? क्योंकि इनकी फील्ड से हट के गपशप लग रही है अभी। वैसे पर्सनैलिटी अच्छी हो ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ, क्या बात की है जी। अभी हम आएंगे। नहीं, लेकिन ये इतनी और स्पेशली इमरान जो लतीफे सुनाता है ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन। हाँ, वो ऑन स्क्रीन नहीं सुना सकता। तो वो भाई अब कैसे, और फिर वो लड़की भी बैठी हुई है ना, कैसे ऑफ स्क्रीन आपको लड़की किधर है? नौरीन की बात कर रही हूँ। अल्लाह किसी को ऐसे दोस्त ना दे जो लाइव शो में शर्मा दे। बच्चे ऐसे बता, but I think they are true friends, okay? Yes, yes, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं लड़कों। देख लो, इससे कहते हैं अच्छे दोस्त। लड़के कह के मुखातिब कर रही मैं तुम लोग। इमरान, मैं तो लड़ गया। अच्छा जी, ये बताओ इमरान, अपने अलावा, ठीक है, ये इसको भूल जाओ कि इस वक्त आपके साथ बैठा हुआ है, कौन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और कौन सा प्लेयर आपको सबसे ज्यादा बुरा लगता है? दिल चाहे तो बोल के लब आजाद। अभी वहां से होके आया है। रियली? सबसे अच्छा तो अगर सीरियसली बताऊं तो शाहीन है, अभी 5 मिनट
जब शो स्टार्ट हुई इससे पहले उसके साथ गपशप लगी है। अच्छा। हर टाइम उसके साथ ओके। चैट गपशप। जब इधर आता है तो इकट्ठे होते हैं, इनके घर हमारे घर या जिम में या एकेडमी में। और जब मिसाल के जिसके साथ क्लोज हों और जो हम एक दूसरे को बहुत तंग करते हैं तो सुहेल खान है। सुहेल खान वो कराची में रहता है। ठीक। और मेरा बचपन बिल्कुल जिगरी यार है। जिगरी यार है। हाँ। तो जिसके साथ वो कहता है ना कोई पर्दा शर्दा नहीं है। बस इस तरह है कि वो कोई भी बात डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब ये बताओ कि जब आप लोग माशाल्लाह एक नाम आप लोगों ने बनाया, क्रिकेटर, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर, ये वो, जब शादी वाला सीन आया तो कहीं इधर उधर दिल लगी हुई? नहीं, मैं जब पहला शो नहीं दे मैंने जब पहला टेस्ट किया और टेस्ट के बाद आया तो यानी मेरा तो माइंड में भी नहीं था कि मैं शादी करूं। अच्छा। लेकिन जब मैं वापस आया तो ये मैंने कभी पहले नहीं सोचा कि प्लाना लड़की है, प्लाना, ये मेरे ख्याल में नहीं। अच्छा। बस जब अम्मी मेरे उसने पसंद की। इतने शराफत वाली शादी की इमरान, मैं मान नहीं सकती। तो वैसे ये शरीफ था। अभी आप क्यों बता रहे नहीं, अगर शरीफ था नहीं, अगर बंदा मिसाल के टेस्ट मैचेस के बाद फिर 2-3 साल पाकिस्तान टीम में रहे ना तो फिर आप कह सकते हैं। ठीक। कि मिसाल की फिर फैंस पाल वो पता है क्या अम्मी ने क्या चालाकी की? उसको तो पता था कि इसके बाद तो मेरे बेटे ने निकल जाना है, कभी किधर कभी किधर, अभी से इसको बांध दो। ये माई बड़ी चालाक होती है। हाँ, तो बस अम्मी ने कहा, मैंने कहा आपको, आप उसने कहा अब तो आप अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन समेत मेरे भी। ठीक है इमरान, सच बोलो ना, कोई बात नहीं, भाभी को मैं मना लूंगा, उसको कह सिस्टर कोई बात नहीं, इस तरह सच बात हो, गपशप हो रही है, सच बताओ। कोई मसला नहीं है। तो मतलब इधर राज है आपके, इनके राज है। नहीं, इस तरह कोई अच्छा, बात नहीं, अगर होता तो मैं बोल देता। इमरान, एक और चीज़, हम शोबिस के लोग हैं, हमें आप लोग भी सेलिब्रिटीज़ हो, ठीक है, अक्सर ऐसे फ़ैन मिल जाते हैं, अगर बीवी को मिल जाते तो मियाँ को बुरा लगता है कि बीवी के साथ क्यों कोई तस्वीर बना रहे हैं। इस तरह अगर मियाँ को कोई फैन आके मिलती है तो बीवी को थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो इस तरह को कोई सीन होता है? नहीं, इस तरह वो मेरे वाइफ एजुकेटेड है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो उनको पता है। मोबाइल चेक करती है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मोबाइल उसके साथ है। घर जाते हुए सारी चीजें डिलीट करते हो? नहीं, इस तरह कोई नहीं होती होंगी। नहीं, इस तरह कोई वो मेरे पता है ये दोनों इतने चालाक हैं, इनको पता है कि घर पे तो ये शोज देखे जाएंगे और बीवी हमारी देखेंगी। लेकिन पता है मीना, एक बात है कि अब स्मार्टफोन का जमाना है, बीवियां भी स्मार्ट हो गई हैं। वो कहती है एवरीथिंग इज फाइन यार, पब्लिक फिगर्स हैं तो इनके साथ तो ये सब होगा, है कि नहीं? मैं भी शायद बिल्कुल, लेकिन आज तक इस तरह कोई बात नहीं हुई कि आप तस्वीर क्यों नहीं खालते। वो पता है कि यार मेरा हस्बैंड जो है ना सेलिब्रिटी है, लड़के भी आते होंगे, फैंस लोग आते हैं, मिलते होंगे, तो उनको कोई इशू नहीं। उसने कहा कि ओके जी, कितनी अच्छी बच्ची। अब हम रियाज साहब की तरफ आ जाते हैं। इनकी बीवी से मैं मिल चुकी हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है और इनको संभाला हुआ है, ये बड़ी बात है माशाल्लाह। फिर इनके बच्चों से भी मैं मिल चुकी हूँ, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। आपकी बेटी मेरी दोस्त भी है, मैं उसको कहती हूँ खबरदार मुझे आप ही कहा तो नहीं तो उसको बोलो फ्रेंड है ना। हाँ फ्रेंड है, हाँ ना, तो मैं कहती हूँ मुझे आप ही मत कहना, मैं कहती हूँ मुझे आप ही मत कहना। शादी पे गए थे, शाहीन की शादी पे ना, तो मुझे कहती है हाय मीना आंटी, मैंने कहा खबरदार को मत ध्यान हुए। ये पहला बोलो मीना ठीक थी, आंटी मैंने कहा आंटी मत कहो। तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत फैमिली है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शादी अपनी मर्जी से की, माशाल्लाह, अपनी चॉइस। बिल्कुल अपनी चॉइस। बगावत वाली शादी की कि नहीं रजामंदी वाली? नहीं, बिल्कुल इजी प्यार से शादी हुई। इमरान, इस तरह किस तरह होते हैं यार, प्यार करने के लिए जब लोग कहते हैं ना शादी करने, इतने कोई लोग खड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं हो सकता, ये चाचू, ये काका, ये मामा। पता है ये होता है अक्सर, लेकिन पठानों में ये चीज़ें, लेकिन मैंने एक शर्त रखी थी अब्बू अम्मी सबको, अब घर के बड़े कि मैं जब टेस्ट क्रिकेटर बनूंगा अपनी मर्जी से शादी करूँ। अच्छा, तो जहन में तो था ना, रखी हुई थी। हाँ, नहीं तो घर की बात ही नहीं, तो दूर नहीं था, स्टडी भी साथ में, एक इतना घर दूर नहीं, आप तो हमारे वहाँ आए हो, बिल्कुल तो मसला नहीं था, क्योंकि मेरा सारा फोकस क्रिकेट पे था। और मैं जिस इलाके से आपको पता है वहाँ पे सारे पहाड़ ही पहाड़ है ना, तो आप पहले मोबाइल्स होते थे, मैंने खुद अपना मोबाइल 2006 में ख़रीदा। अच्छा, तो ये ऐसे इलाका था, लेकिन कोशिश ये कुछ बनूं तो उसके बाद ये चीज़। अच्छा इमरान, सोचो इसने वो टेस्ट मैच कितने शौक से खेला होगा कि ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है, इसके बाद तो मेरी मर्जी की शादी होने वाली है ना, है ना? हाँ, ये तो सही है, लेकिन मर्जी की बात है। ये लोग कहते हैं ना कि क्रिकेटर को ये पसंद, ये
मैं और रियाज भाई की बात नहीं है, मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की भी बात कर रहा हूँ। ये शादी और ये नसीब की बात होती है, आपका सोच कोई और होता है। और ऐसे ऐसे प्लेयर अभी नाम लूँगा तो आप हैरान हो जाओगे कि ये आप क्या करते। उसके माइंड में क्या था और हुआ क्या। ठीक, मतलब ये वो कहते हैं ना रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। बिल्कुल, ये मैं आपके इतने बड़े बड़े प्लेयर और इतने बड़े नाम कि उनकी क्या सोच थी, हम तो आपस में वो बात दोस्त हैं, शेयर करते हैं, लेकिन उनके नसीब में फिर ऐसे होती है कि आप हैरान हो जाओगे कि ये क्या हुआ। तो मेरे टिकट कुछ और निकल आ जाता है। मेरा टिकट भी सही था, निशाना भी सही था। जी जी जी, एक सरप्राइज है रियाज अफरीदी के लिए। डोंट टेल मी सरप्राइज और लाइव शो बिल्कुल, में रियाज अफरीदी के लिए एक सरप्राइज है जो इनको पता नहीं है। तो मीना वो देखे कुछ भी मान लो वरना हालत बुरी होने वाली है। क्या खिलाओगे? सबसे पहले मैं इनसे पूछ लूं ना। हाँ, पहले पूछ क्या खिलाओगे? बचा सकती हूँ इधर। अच्छा, जिसने कहा सरप्राइज है वही बताए फिर क्या खिलाऊं। क्या खिलाएंगे जी, बताओ। यार उम्दा चर्सी टिक्का खा एक सेकंड सब्जी जुड़ेगी बस ना, सब्जी तो बखल और रहा। इमरान ये इतने कंजूस लगते नहीं है, बट ये बहुत कंजूस है। कशर खान आप भी सुनो, जब भी शाइन वगैरह आ जाते हैं इसके दोस्त तो कहते हैं हमारे घर में आज दुम्बा पार्टी हो रही है, फ्लावर रेड में, तो मैं किसी दिन खिलाओ भी तो। हाँ तो खिला देंगे ना, वो खिला देंगे, अभी तक नहीं आया। इनके पास टाइम ही नहीं होता, बिजी लोग होते हैं। बिजी लोग, कितना आसान बहाना है। आपको घर का भी पता है। हाँ, एनी टाइम आप आ सकते हैं, फैमिली मेंबर तो किसी ने मना नहीं किया। फिर ठीक है, चले अब हम देखते हैं कि सरप्राइज क्या है। हाँ, अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। रियाज भाई बिल्कुल मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, हमेशा उनके एक्सपीरियंस है, फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस। और इंटरनेशनल अनफॉर्चुनेटली एक मैच खेले हैं, बट हमेशा मेरी हेल्प किया है इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट में। और काफ़ी ज़्यादा आपसे सीखा है भाई, और आपसे सीखता रहूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट भी और हमेशा। सो आपको कोचिंग में भी अभी उम्मीद है आप पाकिस्तान के लिए अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर्स प्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह। गुड लक, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच शाहीन अफरीदी, सबसे पहले हमें टाइम देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपने रियाज लाला के बारे में इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए। आप खुद एक वर्ल्ड स्टार हो माशाल्लाह, दुनिया आपके लिए मतलब तरसती है कि आपसे बात करे, आपके साथ बैठे। और आप लकी हो कि आपको रियाज अफरीदी जैसे भाई मिले, और रियाज अफरीदी लकी है जिसको शाहीन अफरीदी जैसे भाई मिला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कह दो ना, दोनों ही खुशकिस्मत हैं। लकी हो आप, लकी हो आप, लकी हो, मैं कह दो दोनों लकी हो। क्या मसला है आप दोनों का? कोई पता नहीं, चुरी भी हाथ में पकड़ी, मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकती ना, किसी गला काट सकती है। लेकिन माशाल्लाह हमारे पठानों में स्पेशली जो है तो छोटे बड़े का बहुत एहतराम होता है, छोटे बड़ों को बहुत एहतराम देते हैं, चाहे वो माँ हो, बहन हो, भाई हो, बाप हो। स्पेशली बड़ी बहन को माँ का दर्जा दिया जाता है, बड़े भाई को बाप का दर्जा दिया जाता है, और ओन करते हैं उसको, उस रिश्ते को। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन ये होगा कि आप पाकिस्तान टीम के जो है तो कोच बनेंगे इंशाल्लाह, और इमरान जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिकेटर आप देंगे हमारे इस मुल्क को माशाल्लाह। आप लोग खाने में क्या खाते हो? डाइट कॉन्शियस हो, सेहत का ख्याल रखते हो? मैंने इसका तो मैंने जिम भी देखा हुआ है कि कितना हार्ड वर्क करता है। आप बताओ मतलब क्या करता हूँ? नहीं अभी भी, लेकिन पहले तो मैं आपको मतलब प्रैक्टिकली देखती थी ना, इसीलिए कह रही जी। मैं तो सब कुछ करता हूँ सीरियसली, लगता नहीं है इमरान? तो मेरे पास बाद में अगर दिन में आप 20 ओवर करते हैं, 15 ओवर करते हो तो वो तो निकल जाते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि मिसाल के समोसे हो गया, पकौड़े, पेप्सी नहीं, पराठा हो गया, ये बाकी लोग कहते हैं कढ़ाई मढ़ाई, वो भी खाता हूँ। लेकिन अगर मेरे मैचेस होते हैं तो उस टाइम, अगर मेरे मैचेस नहीं होते हैं तो फिर थोड़ा डाइट का ख्याल रखता हूँ, क्योंकि उस टाइम फिर बॉडी अगर मिसाल की 2-3 kg ज़्यादा हो जाती है खाने पीने से, तो फिर उसको फिर ग्राउंड में आप स्टेमिना में, बॉडी में वो थकावट होती है। तो कोशिश करता हूँ कि ड्यूरिंग द मैचेस खाऊँ, अच्छा खाना खाऊँ। अगर मिसाल के आप सीजन होते हैं, मिसाल की सुबह बॉयल एग खाइए, अच्छा, फिर दोपहर को थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा लिया, अभी घर जाके तो थोड़ा सा अच्छा खाना खाएंगे। क्यों ये चावल नहीं खाएंगे? ये तो रेडी हो गया तो फिर देख पर जिम वगैरह करते हैं, फिटनेस का ख्याल रखते हैं? तो कितने आवर्स माशाल्लाह, कितने घंटे? नहीं, मेरा घंटों का नहीं होता है, हमारा 40 मिनट सेशन होता है, बिल्कुल कंसिस्टेंट। तो उसमें हमारे कार्डियो, स्ट्रेंथ, ये दोनों जो है ना उसमें होता है। इमरान और मैं एक साथ जिम करते थे, और इमरान ने मेरे बारे में एक बात कही थी
अल्लाह खैर करे। तो वो जालिम बच्चे अच्छे हैं। ये आप अपनी तारीफ कर रहे हैं? नहीं बता देंगे, वो आपको बताएं। इमरान आप तो एक प्लेयर हो, ठीक है, ये हमारे जो है ये प्लेयर नहीं है, तो इनके मतलब इनका स्टेमिना किस तरह था जिम में? नहीं, ये जो जिस तरह ट्रेडमिल पे भागता था इतना तेज़, फिर जब ये वेट उठाता था तो मैंने कहा ज़की भाई आप इस तरह नहीं लगते, लेकिन जो जिम में आप आते हैं माशाल्लाह। इनका अपने फुटसोल में जो इन्होंने अपने फुट तोड़ा भी फिर था। हमारे साथ खेलता था जब ये फुटसाल खेला तो उस टाइम मैं था उस टाइम, उसकी पाँव मुड़ गए, फिर ये बेचारा नज़र लग गया क्या होगा। नहीं गोर उम्र आई मीन मतलब नहीं करना चाहिए। उम्र हम ज्यादा तो खाना ना खागा टरे नहीं चुका वाला है। ज़की भाई इसने यही पॉइंट निकालना था, यही पॉइंट निकालना था। ये गलत है, ये गलत है। आप लोगों को अगर पुष्टों में समझ नहीं है मैं कह दूंगी, इमरान कह रहे थे कि उम्र भी ज्यादा थी। वाह खुदाया। क्या हुआ? लेकिन उसके फिटनेस पे फिर वो जो उसकी टांग मोड़ गई ना, फ्रैक्चर आया, फिर उसके बाद 3-4 महीने मैंने ख्याल बेड रेस्ट वगैरह। नहीं बेड रेस्ट नहीं था, ये उसमें भी आते थे, शो करते थे माशाल्लाह। नहीं शो करते, लेकिन वो जो अपना जो फिटनेस कंटिन्यू वो तो नहीं हुआ ना। फिर जब दोबारा आप 3-4 महीने रेस्ट करें तो फिर वो दोबारा मेरे ख्याल में आप दोबारा उसकी फिटनेस थोड़ी सी। लेकिन जो मैं इधर एक क्रेडिट शाहीन को देता हूँ कि शाहीन ने जो जिम बनाया है, मैं भी जाती हूँ उधर। अच्छा, तो वहाँ जो सारे क्रिकेटर आते हैं वहाँ सब इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं। ठीक, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि शाहीन की बात हो रही है, रियाज अफरीदी की बात हो रही है, फिटनेस की बात हो रही है और सेम जिम में आप लोग भी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। माय गॉड, ब्रेक ले हम वापस आते हैं। जी खुशामदीद एक बार फिर जी, और हमारे साथ पाकिस्तान के ऐसे ज़बरदस्त दो नाम बैठे हुए हमारे साथ, क्रिकेट की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो माशाल्लाह किसी तारीफ़ के मुहताज नहीं, रियाज अफरीदी और इमरान खान। लेकिन एक और बात देखो, किसी भी फील्ड में जब आपको कामयाबी मिलती है ना, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है, और स्पेशली आपके घर वाले उसमें बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर पाकिस्तान टीम, फिर T20 इस तरह के, फिर आपको जब कप्तानी का मौका मिल जाए, और शाहीन को ये मौका मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम सब अपने खैबर नेटवर्क की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। और जैसे आप प्लेयर अच्छे हैं, ऐसे आप माशाल्लाह कप्तान भी बहुत अच्छे रहेंगे, एंड यू आर ऑलवेज द बेस्ट माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो, एंड आपको भी मुबारक हो, थैंक यू, क्योंकि असल हकदार तो आप है ना। नहीं देखियो, जो मेहनत करता है और जो स्पेशली पाकिस्तान के लिए कुछ करता है तो उसको ऐसी अचीवमेंट मिल जानी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कम उम्र में उसने लाहौर कलंदर में जाके फिर लाहौर कलंदर को 2 फाइनल जितवा के एक प्रोसेस से गया और अब पाकिस्तान के और टैलेंट पे गया, मेरिट पे गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह करे अभी जो सीरीज आ रही है न्यूजीलैंड के साथ, उसमें अब बेस्ट से बेस्ट करें इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को खुशी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, जब हम आ जाते हैं बच्चों पे आ जाते हैं, माशाल्लाह रियाज अफरीदी के भी बच्चे हैं और इमरान खान के भी बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बेटियां बेटे? दोनों बेटे। दोनों बेटे। क्या नाम है? एक अरीश इमरान, एक अरहम इमरान। क्या खूबसूरत नाम रखे हुए। एंड सासु सुमर बच्ची, आई मीन कितने बच्चे? मेरे 4 माशाल्लाह। 3 बेटियां, 1 बेटा। बेटे का नाम? फरहान, जो अभी भी एकेडमी में है, ठीक है, 12 साल का है। और बेटी सबसे बड़ी है ख्वाहिश, वो अभी जस्ट फर्स्ट ईयर में कॉलेज में। बिल्कुल। एक ईशल है, लास्ट वन अरूश जो मोबाइल का कीड़ा है। हाँ, बस वो टैब या कोई भी चीज उसके हाथ में, उन्होंने नौरीन जान, बस वो दुनिया पे उसकी परवाह ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। आजकल सब बच्चों का यही हाल है। नहीं, वो कुछ ज्यादा ही क्रेजी है। और लेकिन वो इजी हो गया ना, माँ को इजी हो गया, तंग करने वाला काम ही खत्म। मोबाइल पकड़ा दिया, आप लोग जो मर्जी करो। नहीं, ये जो मर्जी क्या करो, गप्पे शप्पे मारो। एक और चीज पे मैं आती हूँ, नौरीन सब्र करो। जी जी। आपके बारे में तो आपकी बेगम मुझे बताती रहती, ठीक है, इमरान के बारे में मुझे नहीं पता। इमरान आप कंजूस हो? अच्छा, मैं जाके पूछूंगा। बीवी को शॉपिंग कराते हो कि नहीं? लिमिटेड एक बजट रखा हुआ है। वो सब ये क्या बोलूं, कल परसों कराची से आए हूँ मेरे ख्याल में। तो क्या मतलब? बस बच्चों और बीवी के सामान थे, मेरा तो एक ट्रे सूट भी नहीं था। क्या क्या लाए बताएं जरा। क्या अभी आपको क्यों बताएंगे? कराची से लाए हैं ना, क्या क्या लाए बताएं जरा। तो वो कह तो रहे कि बस बीवी और बच्चों का सामान था, मैं तो एक ट्रैक सूट लेकर आया हूँ। बस फिर रहने ही दें, जो होगा। मतलब ये खुले दिल का मुजाहरा करते, कंजूस में नहीं कभी नहीं। ओके जी। आप जब क्रेडिट कार्ड दे देते हैं तो मुझे सिर्फ मोबाइल पे मैसेजेस आते हैं कि खाली हो गया। हाँ जी, और फिर आपका एक फोन भी जाता है जो लिमिट से ऊपर। हाँ जी, एक फोन भी जाता है। मैंने कहा इतने लगते तो नहीं है कंजूस, पर फोन क्यों आते हैं? लेकिन वो बेटी फिर संभाल, मुझे कहते पापा इट्स ओके, तो बेटी के लिए मैंने कहा चलो ठीक। बेटी के लिए ओके। एंड व्हाट अबाउट बेगम? वो इतना खास शॉपिंग करती ही नहीं।
नहीं, इसराफ नहीं करनी चाहिए। एक होता है चीजें खवातीन नए नए कपड़े घर में पड़े होते हैं, शूज पड़े तो होते हैं, लोग देख लेते पुराने हो जाते हैं, फिर शादी एक दफा पहन के दूसरी नहीं लेके जाते हैं, तो ये थोड़ा सा। अब मर्दों के साथ ये सीन नहीं होता, मर्द बेशक पुराने कपड़े भी पहने कोई नहीं करे, खवातीन में चीज होती है। सॉरी, आप लोग इस चीज को माइंड नहीं करोगे, लेकिन ये अभी तो बहुत ईजी है। बुर्का आ गया, बुर्का पहने करे, फैशन वाला कोई मसला नहीं होता। शादी ब्याह पे बुर्का पहनेंगे, अरबी बुर्का पहनो, स्टाइलिश। वो हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, सियाली में शेर है ना, सियाली भी तो करनी चाहिए ना। हाँ, ये बात ही। अपने लिए शॉपिंग क्या करते हैं खुद, क्या चीजें? कपड़ा और शूज, ये दो चीजें मुझे बहुत पसंद है। यानी गाड़ी है तो ये नहीं कि ये ले लो, मोबाइल भी अगर, लेकिन कपड़े और शूज ये मुझे आपको ज्यादा पसंद है बहुत। ओके जी, आप अपने लिए शॉपिंग अगर करने पे आए वैसे? मैं अगर बड़ा कम करता हूँ अपने लिए, जो मुझे पसंद आती है घड़ी, वॉच और सूट, और कार मुझे पसंद आए तो ले लेता हूँ गाड़ी, वरना ना तो ज्यादा शॉपिंग नहीं करता। तो फिर रह क्या गया पीछे? नहीं वो इतनी सारी चीजें गिनवा दी और वो भी महंगी इंतहाई। तो पीछे कुछ एक्सपीरियंस इसको कहते हैं। कुछ चीजें पर्सनालिटी के साथ भी आ जाती है, बंदा कहता है कि हाँ बड़ी साइडें ले रही हो, क्या करूं, जवाब देना पड़ता है। डिप्लोमेटिक। शो तो खत्म हो जाए, बाद में मुझे कहेंगे तुमने मुझसे ये सवाल क्यों पूछे। वो तो बाद में बात करेंगे। हाँ, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा हाथ होला रख रही हूँ ना। रखो। हाँ, तो तुम्हारे चावल बन गए? दम पे है। रियाज अफरीदी क्या बहुत शौक से खाते हैं? जो हमारा है पठानों का टिक्के वगैरह, और ज्यादा मुझे जो पसंद है वो फिश बहुत शौक से। मैंने सुना रियाज अफरीदी को गुस्सा आता नहीं है, लेकिन जब गुस्से में आ जाए तो वो बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होती है। क्यों? देखिए, और किन बातों पे ज्यादा गुस्सा आता है? एक उस बात पे ज्यादा जो मुझे सही गुस्सा आता है, जो एक बात बंदा करे और बार बार रिपीट करे। और ऐसे एक और चीज़ पे भी आता है, कहीं मैं रेस्टोरेंट पे बैठा हूँ, कहीं फैमिली का, कोई आम से लड़के एम ही हंस रहे, कोई बात ही नहीं, हंसते रहते फजूल। ये सही कहा है, शाउट कर देना, उस पे बड़ा गुस्सा आता है। देखिए, नहीं गलत बात की नहीं, अपनी फैमिली के साथ जाएंगे, हंसेंगे। फैमिली नहीं, मैं देखिए मैंने बात अपनी नोट नहीं की, मैं फैमिली के साथ बैठा हूँ, बॉयज बैठे, जो भी बैठे, हंसना मना नहीं है, हंसना मना नहीं, लेकिन जो चीख के वो हंस रहे होते हैं ना, चला के और शोर, बात कुछ भी नहीं होती, तो बंदा रिस्पेक्ट करे कि फैमिली बैठी, उस पे बड़ा गुस्सा आता है। ठीक है, इन चीजों पे गुस्सा आता है। इमरान, वैसे मैं केयर भी बहुत करता हूँ। हाँ, ये मैं कह रही थी। इमरान को किन बातों पे ज्यादा गुस्सा आता है? मुझे खैर ज़्यादा गुस्सा इतना नहीं आता, लेकिन जब टाइम बताओ मिसाल के कि इस टाइम निकलना है और फिर नीचे वेट करो लॉबी में, होटल में या इस तरह, तो फिर मतलब टाइम के पाबंद है। टाइम फिर मुझे थोड़ा सा फिर बर्दाश्त से बाहर होता है कि यार ये क्या टाइम होगा, आपने किस टाइम में वेट करके नीचे तक गए आप ऊपर। वैसे स्पोर्ट्समैन सारे ऐसे, अगर हमें एक टाइम मिलता है कि 4 बजे, आज मुझे 4 बजे का बहुत एक थकावट होती है, तो मैं तकरीबन 3:20 पे आ गया था। हाँ, हम टाइम मैं नहीं चाहता कि कोई वेट करे, अननेसेसरी कोई हादसा हो जाए या ऑन स्पॉट कुछ प्रॉब्लम आ जाए, वरना यही होता है कि टाइम से पहले पहुंचे। दैट्स गुड, माशाल्लाह। लेकिन बहुत कम लोग टाइम की कदर करते हैं, अदरवाइज लोग नहीं करते। लोग ये इसी तरह टाइम वेस्ट करते हैं। दोस्तों में है इस तरह के बहुत सारे, हमारे यहाँ भी में बहुत टाइम हमारे वेस्ट हो जाता है, लेकिन खैर कोई नहीं। अच्छा, रहने के लिए, विजिट के लिए, हॉलीडेज के लिए कौन सी कंट्री ज्यादा पसंद है? सबसे पहले इमरान आप बताओ। तुमने 3 सवाल एक साथ कर दिए। वो जवाब एक देगा ना। हाँ, फिर ठीक है। मुझे तो दुबई बहुत पसंद है। दुबई क्यों? बहुत वहाँ के मिसाल की शॉपिंग हो गया, खाने फूड हो गया, मिसाल के वेदर सेम, और यानी तकरीबन मेरे ख्याल में 8-10 दफ़ा गया हूँ इस तरह। तो न्यूजीलैंड सबसे, अगर मैं खूबसूरत, मैं बताता हूँ इसको क्या पसंद है। आप क्यों बताएंगे? मेरा दोस्त है ना। बताए वो उधर तो नहीं जाते। ये नहीं उधर नहीं, इसको सफारी बहुत पसंद है। अच्छा, तभी तो उसने दुबई का कह दिया ना। सफारी इसको बहुत पसंद है, और ये जो जिस तरह की गाड़ियों में ये बैठ के सफर, आपको अच्छी तरह पता है, आपने भी एंजॉय किया, हमने भी किया है। लेकिन जकी भाई, अगर खूबसूरती की बात करूँ तो न्यूजीलैंड मुझे बहुत, न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च, ऑकलैंड, ये न्यूजीलैंड में। कौन सी खूबसूरती? नहीं, खूबसूरती ओवरऑल मड़ा बस तमुंगा को के न प्रेज
क्योंकि ये खुद बागी वाला बागी बच्चा है ना, इसीलिए वो कह रहा है कि मेरे दोस्त भी ऐसे हो जाए। अच्छा, तो आपकी मोस्ट फेवरेट दुबई है? हाँ, दुबई। एंड अदरवाइज आपको सारी कंट्रीज अच्छी लगती है? ओके, रियाज अफरीदी साहब। पहले जो मैं फर्स्ट टाइम गया साउथ अफ्रीका, केप टाउन, मैंने कहा इससे खूबसूरत जगह नहीं होगी। ओके। उसके बाद मैं जब न्यूजीलैंड गया, ऑकलैंड, आपने कहा इससे खूबसूरत जगह नहीं है। और वाकई कि और ये रीजंस है ना, वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, रेसिस नहीं है। ये नहीं कहते कि ये एशिया से आया हुआ या इंडियन है या पाकिस्तानी, बड़े प्यार से मिलते हैं। ठीक, मेहमान नवाज है, ऐसे कह लो, जैसे हमारे यहाँ। हाँ। रियाज को भी वैसे जकी भाई, मैं बात पूरी कर लूं? सबर करो, बोले बोले बोले। किशोर खान, आपको इजाजत है आज बोले। अरे ऑलमोस्ट दुबई, अभी मैं कल ही वीज़ा अप्लाई किया। क्यों उसकी बात को क्यों दबा रहे हो? अभी 2 ऑप्शन है मेरे पास। 18 को अगर मेरा टिकट होता है तो मैं अमेरिका, न्यू ईयर वहाँ पे। ओके। नहीं तो दुबई। नहीं तो दुबई, आपका न्यू ईयर वहाँ पे होगा। लेकिन विद पाकिस्तान फैमिली में और विदाउट फैमिली? फिलहाल तो विदाउट फैमिली, लेकिन मैं फैमिली को काफ़ी घुमा चुका हूँ। 54 मुल्कों में, सब बच्चे वाइफ सब घूम के आ चुके हैं। अच्छा, आप लोग तो खैर मैचेस के, आपको पता भी होगा कि मेरी जो बड़ी बेटी इंग्लैंड में पैदा हुई। हाँ, नेशनलिटी। हाँ, तो वो वहाँ पे और जाते हैं मेरे पास, जब ऑफ होता है सबका तो इकट्ठे चले जाते हैं। दुबई में मैं भी था जब ये बात थी। मैं फैमिली के साथ, मैं फैमिली के साथ 7 साल था वहाँ पे। आप 7 साल थे, मैं 3 साल था। तो मैं फैमिली के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे भी साथ। और मैं अकेला था। एक सेकंड किशोर खान, एक सेकंड। इतने जस्टिफिकेशन क्यों, सफाइया क्यों? वो जकी भाई कुछ कहने वाले थे, मैंने जवाब दे दिया पहले से। इस बात पता है इमरान क्या करे? शुक्र है यार, मेरे इतने कोई राज जकी के पास नहीं है। ता पर्दे खबर अदन नफस निश्ते वही तो देते बाहर सड़े नहीं। लेकिन देखो, तुम लोग बेगम हो जाओ, तुम लोग की बीवी ये शो नहीं देखेगी। ये क्यों नहीं देखेंगी भाई? ये टीवी पे आएगा। अगर तुम जाके दिखा दोगी तो अलग बात है। मैं क्यों दिखाऊंगी? उस दिन तुम लोग पहले अपने घर की, मेरी बेटी को भेजे कि पापा बैठा हो। मेरे ऊपर कोई वो नहीं है, मैं सेफ, मैं सेफ हूँ। फिर सही। तुम लोग उस दिन जो है ना, घर के केबल्स बंद कर दो, ठीक है? तो दिल खोल के बात नहीं, मैं सच बताऊंगा, ये दोनों बहुत ही ज्यादा शरीफ है। बहुत ही ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही ज्यादा शरीफ है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? शराफत को ज्यादा नहीं हो गई? हाँ, ये ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, अभी इनसे मैं मजे की बात पूछने वाली हूँ। डेफिनेटली आप खुद एक सेलिब्रिटी है, लेकिन शोबिज की सेलिब्रिटीज भी सेलिब्रिटीज होते हैं, ठीक है? आप लोग के बहुत सारी यार दोस्त हैं, मैंने अक्सर इस तरह देख लेती हूँ। कौन से कोई टाइम मिलते हैं, ड्रामा वगैरह देखते हो, कोई शोज वगैरह देखते हो? फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस? ड्रामा क्या है, देखते हो? बिल्कुल, कभी पाकिस्तानी ड्रामे कभी नहीं देखे। अगर बेगम के साथ कोई एक देख ले तो देख ले। तो कोई फेवरेट एक्ट्रेस? लेकिन कपिल शर्मा शो जो है इंडिया, कपिल शर्मा जो हंसी मजाक, वो हंसी मजाक वाला, वही वो ज्यादा। पठानों में कोई भी पसंद नहीं है? नहीं, वो पठान में तो लखती लानत। नहीं, पठानों में तो बहुत पसंद है। तो अभी मुझे नाम भूल गया, जकी भाई के साथ, जकी भाई को शकी भाई बोलता था वो उसको। शहनशाह अफरीदी। और आपका और मीनो का वो शुक्र, शिनो मामा। या अल्लाह, शुक्र है किसी का तो नाम लिया इसने, वरना नहीं। तो मुझे जब ये जकी भाई ने कहा कि जो स्टूडियो हंसी मजाक वाला, तो पुश्तो का तो मुझे बहुत, जिस तरह आप लोग करते हैं, मैंने अभी कहा इसमें कोई मजा, मैंने कहा मजाक होगा कि नहीं, मुझे बहुत मजा आता है। उसमें आपको बुलाएंगे, उसमें आप और आप आएंगे, उसमें आप लोग दिल खोल के हंसेंगे। अब इधर आ जाएंगे जी, टाइम मिलता है नहीं मिलता, शोज सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, ये मुझे पता है, ठीक है? लेकिन ये बताओ फेवरेट कौन है ओवरऑल? देखिए, पहले मैं पाकिस्तान की ड्रामे ज़्यादा फॉलो नहीं करता था, अब देखता हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो एक्टर्स थे उन्होंने एक टूर्नामेंट खेला था MS, बिल्कुल। वहाँ पे मेरे बड़े अच्छे दोस्त बने और मैं उनका फ़ैन भी था, जैसे इजाज़ है, नईम है, और उसमें एक डायरेक्टर भी मुझे मेरा उस्मान भाई है, हमायूं है, ये इनसे बड़ी अच्छी दोस्ती। और सबसे पहले जो दोस्ती मेरी हुई थी जब हम 2005-06 में इंडिया गए थे ICL में, अदनान सिद्दीकी, हाँ, वो बहुत नाइस मेरे साथ कोई 2 सीज़न वहाँ रहा है, और ब्रेकफास्ट भी इकट्ठे करते थे, डिनर भी इकट्ठे जाते थे, तो एक साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी। और अपने ये पश्तो में अरबाज खान, हाँ जी,
फीमेल में आप हो। अच्छा। और जहांगीर भी, फीमेल में मैं हूँ, जहांगीर फीमेल में फिर नहीं तो आप नाम तो लेना पड़ेगा ना सामने। जहांगीर जो है, जहांगीर जानी वेरी गुड एक्टर, बहुत ज़बरदस्त को एक्टिंग ज़बरदस्त आती है। ये दोनों ऑलमोस्ट अरबाज खान और जहांगीर। मुझे बहुत मजा आया। पूछो क्यों आप दोनों ने ज़की का नाम नहीं लिया? यस। नहीं बात तो पूरी नहीं हुई ना यार। मजा आया। सुन रहे थे ऐसे करके बैठे हुए थे कि अभी मेरा नाम है, अभी मेरा नाम है। ओ मैंने कटिंग गलत कर दी है तुम्हारी इस बात की वजह से। इन्होंने तो खैबर नाइट्स का नाम लिया था, वो अपना इमरान भाई ने मेरा नाम लिया था। ज़की भाई जो है ना, ज़की भाई हमारे बेस्ट, सबसे बेस्ट ज़की भाई। और एक बंदे और का भी नाम लूंगा, आसिफ, जो आप लोगों ने दुबई भेजा। हमने नहीं भेजा, वो अपनी मर्जी से गया हुआ है। जबरदस्त, ये दोनों जो मेरे बेस्ट है, और ये टीवी के अलावा भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त। अच्छा जी, ज़की भाई ये जरा जबरदस्त लगाना। अच्छा, इसको बार बार रिपीट करके लगाना, ठीक है ना? ये दोनों को उधर उसने कहा, वो शकी उसको बोलता था, ज़की नहीं शकी। नहीं, इसको मैं डिलीट करके लगाऊंगा, डिलीट करके लगाऊंगा। जरा सोचे व्हाट दैट मींस, डिलीट करके लगाऊंगा। ओ अच्छा, ओ आई सी। नहीं, जिधर मेरा नाम है उधर डिलीट करेगा। ये बड़े सियाने हैं, समझ गई हूँ। एनीवेज, मुझे बहुत मजा आया। और आप लोग अभी हम आप लोग की सेहत का ख्याल रखते हुए हम बन गए बल्कि वेजिटेबल राइस, सब्जी पुलाव आपको खिलाएंगे। आप इसको चिकन समझ के, दम पुख्त समझ के खाएं। क्यों सब्जी को सब्जी ही समझ के खाएं तो अच्छा है। बहन, वो जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं वहाँ सब्जी को इतना लिफ्ट नहीं दिया जाता। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दुश्मनी होती है वहाँ पे। जी, आपका फेवरेट सब्जी? जब ड्राइविंग करता हूँ माहौल थोड़ा बन जाता है तो पेखोर को पेखोर देखना। ड्राइविंग करते हुए माहौल बनाते हैं, ड्राइविंग करते हुए माहौल बनाते हैं। देखें यार, ज़की भाई आपका दोस्त है, देख ले। नहीं वो अच्छा, आपका कुछ नहीं लगता, मतलब मेरे ही दोस्त माहौल मतलब कि ईद का मिसाल की कल ईद हो। नो वी कैन अंडरस्टैंड, हमें समझ पड़ गई कि ड्राइव का माहौल कौन सा होता है। लॉन्ग ड्राइव, कल ईद हो यानी 14 अगस्त के दिन, इस तरह कोई सिंपल है। जब खुशी होती है दिल में तो फिर लगा। नरे बारांद पास पलवड़ी वरबिना नसीबरावड़ी हमा जानाना लासरा कच बाण सरजुना, जानाना लासरा कच बाण सरजुना। आओ कना पिरा ता तोर से वाला हुआ। मैंने इतने ज्यादा नोट आपके ऊपर फेंके, किधर गए? मैंने तो एक नोट ना देखा। बहन, तुम इमेजिनेशन का। अच्छा, इमेजिनरी। एनीवेज, थैंक यू सो मच उन दोस्तों का, उन क्रिकेटर्स का, उन स्टार्स का बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे मौजूद नहीं थे हमारे साथ, लेकिन उन्होंने अपनी वीडियो मैसेज के थ्रू हमारे साथ शिरकत की हमारे शो में, और अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई के लिए इतने अच्छे मैसेजेस आप लोगों ने दिए। थैंक यू सो वेरी मच। बेस्ट विशेज़ आप लोगों के लिए, हमेशा खुश रहें। एंड आप बताओ, सबसे पहले आप बताओ, बहुत सारे शोज़ कर चुके हो, आज कैसा लगा? देखिए बड़ा रिलैक्स था, और एक गपशप जैसे बैठक में बंदा गपशप लगाते हैं। इमरान के साथ तो मैं कराची में था, लेकिन मैचेस में बिजी होते हैं तो फिर प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। ठीक, तो इतनी गपशप नहीं, टाइम नहीं मिला। बैक टू बैक मैचेस थे, इनके साथ भी टाइम मिला, अच्छा लगा। आप लोगों के साथ अच्छा लगा, स्पेशली ज़की के साथ अच्छा लगा। तो ये शो सबसे बेस्ट लगा मुझे। थैंक यू सो मच इमरान, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, और इंशाल्लाह आगे भी आते रहेंगे। जब फ्री हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। और इस तरह अभी इसका जब हम ग्रैंड शो करेंगे तो उसमें आप सबको बुलाएंगे, और उसमें हल्ला गुल्ला सब कुछ होगा। उसमें ज़की ऑन स्क्रीन होंगे, फिर जरा ज़्यादा मज़ा आने वाला होगा इंशाल्लाह। तो अभी आप लोगों ने जाना नहीं है क्योंकि मज़े का पुलाव बन गया। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक के बाद होंगे जी आगा जी का सेगमेंट, गाने अनजाने। पता नहीं आज कौन अनजाने हमारे साथ आएंगे और उनको ट्रिब्यूट देंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक।
खुशामदीद एक बार फिर जी। और आप लोगों ने आई एम श्योर कि आज का जो अभी इससे पहले जो सेगमेंट था आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैंने और नौरीन ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान के बेस्ट क्रिकेटर्स हमारे साथ मौजूद थे और उनके साथ बातचीत करके बहुत मज़ा आया। लेकिन अभी जो सेगमेंट करने जा रहे हैं वो किसी से कम नहीं है, वो तो सबकी मोस्ट फेवरेट सेगमेंट है जी। और उसको लेकर आते हैं हमारे द वन एंड ओनली आगा जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? हाल बड़ा अच्छा है। अभी मैं जब स्टूडियो की तरफ आ रहा था तो मुझे इंटरनेशनल क्रिकेटर मिले दो, माशाल्लाह, इमरान और रियाज अफरीदी। मैंने कहा माशाल्लाह K2 पेशावर से सारी दुनिया को हम पैगाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे खित्ते में कैसे कैसे गोहर नायाब पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र एंड क्रेडिट गोज टू हमारे प्रोड्यूसर को, हमारी पूरी टीम को। और फिर मजे की बात ये कि वो इंटरनेशनल प्लेयर्स है कि हमारे साथ ऐसे है जैसे फैमिली की तरह। बेशक, इसीलिए हम कहते हैं K2 का पाकिस्तान। K2 का पाकिस्तान। अच्छा आगा जी, आज कौन है हमारे साथ? आज हमारे साथ एक इंतहाई, जिसको मैं गोहर नायाब भी कह सकता हूँ, उसका नेमुल बदल भी पैदा नहीं हुआ। आज ऐसे सिंगर के बारे में हम बातचीत करेंगे। कौन है? कौन है? आए पहले फिर पैकेज देख लेते। चले पैकेज देखते हैं। वाकई गौहर नायाब है जी। इनायत सिलेक्शन आपकी है ना? इनायत हुसैन भट्टी, एक जाना पहचाना नाम जी। ये गुजरात में पैदा हुए, पाकिस्तानी गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान की गुजरात। अच्छा, जी। अच्छा। फिर ये जब आए क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर आए, और लाहौर आए और यहाँ पे इन्होंने कहा कि मैं कानून की डिग्री लेता हूँ। एडवोकेट बनने आए थे। शौक तो इनको था, पैदाइशी कुछ ना कुछ होते हैं, कुछ ना कुछ जीन्स में होती हैं चीज़ें। तो फिर इन्होंने शुरू में इस तरह किया कि रेडियो पाकिस्तान से फिर इनको रेडियो पाकिस्तान में मौका मिला। अच्छा। पहली दफ़ा गायकी का। फिर इन पे नज़र पड़ी एक मौसीकार की G.A. चिश्ती। वो इन्हें फिर एक फिल्म में इनको ऑफर की गाने की। इन्होंने फिल्म में गाना गाया, आए और आते ही छा गए। वाह। फिर फिल्मों में जब चांस मिला फिल्मों में भी छा गए। फिर तकरीबन 80 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। 80 फिल्मों में? जी, उसमें 90% पंजाबी फिल्में थी। अच्छा। तो और फिर उनके लिए गाने भी गाए। एक फिल्म थी हीर, उसमें हीरो का रोल किया। ये बतौर हीरो एंड बतौर सिंगर? हीरो भी, बतौर प्लेबैक सिंगर भी। वाह वाह। दानिश्वर, कालम निगार, एंकर, एक्टर, फिल्मसाज, प्रोड्यूसर। और औलिया कराम के बारे में जो जितने भी गुजरे हैं पंजाब में, बाबा बुल्ले शाह और इस तरह उनकी फिर डॉक्यूमेंट्री बनाते रहे आखिरी उम्र में। मतलब ये हर फन मौला थे, हर एक चीज में माहिर, जबरदस्त। और इलेक्शन में हिस्सा भी लिया 1990 में। बस ये रह गया था। और पंजाबी जुबान के बड़े वो थे, कॉम्परस भी थे और अपनी जुबान के। तो ये फिर मेले भी लगाया करते थे, अवामी मेले पंजाब के देहातों में। और उस जमाने में आलम लोहार, मंजूर झल्ला उनका तोती बोलता था। लेकिन उसके बावजूद इसने अपनी जगह बनाई। फिर तो फैल नियाजी जैसे लोग अवामी मेलों में परफॉर्म करते थे। क्या बात है जी। अब ऐसी शख्सियत की जिक्र हो रहा है तो गाना तो हो जाना चाहिए। और फिर इसने इश्क लैला फिल्म एक आई थी सबिया खानम की और संतोष की। अच्छा। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, शादरे में उसकी शूटिंग हुई थी। फिर उसमें एक का गाना बड़ा सुपर डुपर गया था, जो संतोष पे फिल्माया गया था, और वो सहरा में, डस्ट में वो गाना था। वो मैं आपको सुना। चल आए सुनते हैं। जिगर छल्ली है, दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। जिगर छल्ली है, दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है।
क्या बात है, क्या बात है। गाने के लिए फिल्म साज ने रफी साहब से राब्ता किया कि ये वो गाएंगे, ये गाना वो गाएंगे। ओके। लेकिन वो ना सके, वो ना गा सके, तो फिर अनैत हुसैन भट्टी को कहा गया कि आपकी रेंज इतनी है कि आप ये गा सकोगे, कि ये आप गा सकते हैं। तो फिर अनैत हुसैन भट्टी ने ये गाना फिर गाया। वैसे बड़ी बात है नौरीन के सॉन्ग किसी और के लिए और फिर गाए कोई और उसको इतना यादगार गाए जी। इनके एक भाई थे कैफी, वो फिल्म साज भी थे, प्रोड्यूसर भी थे और हिदायतकार भी थे। अच्छा। फिल्म में खुद भी काम किया। अच्छा। तो उनकी तो अब डेथ हो गई, वो इनसे छोटे थे और ये फनकार घराना है। अब इनका एक दामाद था आगा सिकंदर, टीवी आर्टिस्ट था। बिल्कुल बिल्कुल, तो लाहौर से आते। हाँ, उनकी भी डेथ हो चुकी है। उनकी भी बहुत जवान साल। अच्छा, फिर अनैत हुसैन भट्टी के साहबजादे वसीम अब्बास, अभी देखें वो कितने पॉपुलर टीवी सीनियर आर्टिस्ट है वसीम अब्बास। पिछले 20-25 सालों से वसीम अब्बास को हम देख रहे हैं, तुम नहीं देख रही? ओके। वसीम अब्बास सबा हमीद के हस्बैंड, एक्स हस्बैंड। अच्छा, एक्स हस्बैंड, ठीक। तो अभी तो उसका बेटा भी है, वसीम अब्बास का बेटा भी काफी ड्रामा में हीरो आ रहा है। शुरुआत इन्होंने की थी कि इनसे पहले भी कोई था? नहीं, इनसे पहले कोई भी नहीं था। ये तो वकील बनने आया था, लेकिन फिर ये कि इसने झील कह रहा हूँ, सैफुल मलूक और हीर और इसने मियाँ साहब के कलाम, सुफियाना कलाम, आखिरी उम्र में जब कट गए शोबिस से, तो फिर इन्होंने शोबिस को खैरबाद कहा। तो फिर ये औलिया कराम के मज़ारों पे जाते थे, उनके बारे में लिखते थे और एंकरिंग भी करते थे। लाहौर टेलीविज़न से इनका 1 साल तक मुतवातर प्रोग्राम चलता रहा। कभी किसी के मज़ार पे, कभी किसी के मज़ार पे, पूरे पंजाब में ये गए और रिसर्च भी थी इनकी, उनके बारे में लिखते भी थे। फिर आखिर में बस वही सुफियाना कलाम ही फिर वो गाते लेकिन पूरी जिंदगी शानदार गुजारी और कह लो कि चाहे जिस अंदाज में भी आप कह लो, उसने फन को वक्फ किया था। मल्टी टैलेंटेड था। मतलब हर एक चीज में वो लायक रहे है ना जी, कि चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो मतलब होस्टिंग हो, चाहे अच्छा वकालत करते गए कि नहीं, वकालत फिर छोड़ दी? नहीं, वकालत की डिग्री हासिल की थी लेकिन की नहीं वकालत, क्योंकि फिर ये बाकी चीजें बहुत सारी हो गई थी ना। जी, टेलीविजन पे। अच्छा, इनका एक जो गाना है उसका साजीना अभी भी 23 मार्च को यौम दिफा पे भी चलता है, मर्द मुजाहिद जाग जरा अब वक्त शहादत है, वो भी इन्हीं का गाया हुआ है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल इतना पुराना। अभी वो बैंड जो है आर्मी का बैंड, ये साजीना बजाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बजाते हैं। वक्त शहादत है आया, मर्द मुजाहिद जाग जरा। जब से पैदा हुई हूँ सुन रही हूँ जी। इनायत हुसैन भट्टी ने पता नहीं किस जमाने में ये गाना गाया। लेकिन देखो अल्फाजों को देख लो कि आज भी बंदा सुने तो वो खून गर्म होता है, जज्बा आ जाता है बंदे के अंदर। अच्छा, फिर इसने सन 71 की जंग में भी, पता है 71 सन 71 में, हाँ 71 में शौकत अली के साथ भी फिर इन्होंने एक मिली नगमा गाया था, वो जरा देखें, जरा सुनाएं। कौन सा उनके साथ डुएट गाया था। आपके साथ हमारी बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। हालांकि मैं आपसे उम्र में 40 साल छोटा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पता है 71 की वार में इन्होंने शौकत अली साहब के साथ ये डुएट गाया। गाजियां ते करम नबीदा, गाजियां ते करम नबीदा, रब दे रंग न्यारे ने, साढ़े सिर्फ 42 शेरा 540 मारे ने। गाजियां ते करम नबीदा, करम नबीदा। भट्टी का ये डुएट गाना शौकत अली के साथ, वाह वाह, बड़ा पॉपुलर। फिर ये सुफियाना कलाम बहुत शौक से गाते, जिस तरह क्योंकि उनकी रुजू तवज्जो उधर हो गई थी ना। शहबाज करे परवाज ते जाने राज दिलांदे, जिउंदे रहे ते लाल कलंदर आन मिलांगे। शहबाज करे परवाज ते जाने राज दिलांदे, जिउंदे रहे ते लाल कलंदर आन मिलांगे। शहबाज करे परवाज। क्या बात है जी, क्या बात है। और ऐसे ऐसे आप मिली सॉन्ग, ऐसे ऐसे सॉन्ग्स लेकर आ जाते कि अगर वो बंदा खुद भी सामने आके बैठ जाए तो वो हैरान होगा आपके लिए। आगा जी बिल्कुल, वो जिस तरह उन्होंने वो गाना पंजाबी का भी गाया था, देखिए। दुनिया मतलब दियो यार, दुनिया मतलब दियो यार, मतलब होवे ते प्यार भी कर दे,
मतलब होवे ते प्यार भी कर दे जालिम दुनियादार। दुनिया दुनिया मतलब जियो यार, दुनिया मतलब जियो यार, मतलब होवे ते प्यार भी कर दे, मतलब होवे ते प्यार भी कर दे जालिम दुनियादार। दुनिया दुनिया हाय दुनिया मतलब जियो यार। क्या बात है। ये हमें पता ही नहीं था कि इन्होंने गाया है, और ये हम बचपन में जब फ्रेंड्स आपस में गपशप लगाते खफगान हो तो हम ये गाना गाते थे। अच्छा, इनायत हुसैन भट्टी ने ज्यादातर गाने अपने लिए खुद लिखे, खुद ही अपने लिए शायर भी थे, गीतनिगार भी थे, मल्टी टैलेंट। कोई आर्टिस्ट मर जाता है, कोई फनकार, तो हम कहते हैं अब इसका खला पूरा नहीं होगा। हाँ। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, और वाकई के ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं कि वो अपने लिए लिखे भी, मौसीकार भी हो, शायर भी हो, सिंगर भी हो, एक्टर भी हो। अच्छा, फिल्मों में सिर्फ काम करते थे कि नहीं, ड्रामा में भी किया? नहीं, ड्रामा में काम नहीं किया, फिल्मों में काम किया। हमारे प्लेबैक सिंगर जो है ज्यादातर उनकी रेंज ऐसी थी कि आप यकीन करें, जिस तरह रफी साहब की रेंज इंडिया में थी, तो हमारे मसूद राना की रेंज भी ज्यादा थी, इनायत हुसैन भट्टी की रेंज भी ज्यादा थी। मसूद राना की रेंज अब देखें, ये पूरा गाना मैं भी नहीं गा सकता, मैं खाली आप उसका अस्थाई सुनाएंगे जी। आज भी निगाह में फिर रहा है वो समा, ऐसी बिजलियां गिरी के सारे ख्वाब जल गए, एक चराग क्या जला, तेरी याद आ गई, रंग खुशी में ढल गए, एक चराग क्या बुझा, की पाकिस्तान में फिल्म बनी थी, और उसमें कश्ती में शबाना के साथ बैठा होता है नदीम, तो ये गाना पिक्चर। अगर जी सच सच बताएं, आप कितने मतलब फिल्म के शौकीन थे, कितनी फिल्मी थे आप? मेरे एक मामू थे, उनको फिल्मों का बड़ा शौक था। अच्छा। तो वो जब जाते थे तो मुझे कहते थे, यार रात को शो लेट खत्म होता है तो मैं वापसी पे डरता हूँ, तो मुझे साथ मेरे साथ जाया करो। अच्छा। तो फिर मैं उनके साथ जाता था। फ्लैक्स सिनेमा था कोहाड़ में, ओके, ब्रिटिश दौर में बना था फ्लैक्स सिनेमा, अभी तो खत्म हो गया, उसको डिसमेंटल कर दिए, तो मैं उनके साथ जाता था। तो उधर से आपको ये शौक? जी, उधर से मैंने फिर पाकिस्तानी फिल्म दुपट्टा, गुलफाम था, और इश्क लैला, तूफान, उसकी सुधीर की फिल्म, फिर आपको वो चस लग गई ना? चस लग गया। और उसका एक गाना फिर मैं बचपन से बड़े शौक से गाता था, उसका तूफान फिल्म का गाना था। कौन सा गाना? अभी बचपन से अगर जी सुनते थे, अच्छे सुनाते थे। तू न रो मेरे लिए जाने तमन्ना, तू न रो, तेरे आंसू देख कर बेचैन हो जाता हूँ मैं, आज किसको नजर के सामने पाता हूँ मैं। तू न रो मेरे लिए जाने तमन्ना, तू न रो। अब देखिए एंड किस तरह गाने गाने। तू न रो मेरे लिए जाने तमन्ना, तू न रो, तेरे आंसू देख कर बेचैन हो जाता हूँ मैं।
ये जो बचपन की यादें होती है ना, सदाबहार रहती है, बंदे के साथ रहती है। तो ये मैंने आपसे इसलिए पूछा कि आप फिल्मी थे, क्योंकि आपको माशाल्लाह हर एक बंदे का पता है, हर एक फिल्म का पता है। तू न रो ए पमना, तू न रो। आपको क्या हुआ है? आपको क्या? आपने चावल ज्यादा खा लिया, क्या चखना है? तू न रो ए पमना, तू न रो ए पमना। ये पमन आप किसको कह रहे हैं? चखना तू न रो। आपको समझ आ रही है इसकी? ये ऐसा लग रहा है सैगल फिर से पैदा हो गया। नौरीन, तुमने चावलों में क्या डाला था? मैंने कुछ डाला था, मुझे फीलिंग आ रही है कि वो असर हो गया है। आप ठीक है कशर खान? नहीं तो इन्होंने गाया नहीं है ए पमना ए चखना। नहीं पमना शखना नहीं, तो आप किस तरह किसी को पुष्टो समझ आ रहे हो, क्या कहेंगे? तो बस सगफार, आपने कौन सी बात किधर ले गए? देख जरा, नहीं आपको समझ आई है? आगा जी मैंने तो यही सुना है। आपने गलत सुना है, आपने बिल्कुल गलत सुना। मुझे इनका गाना सुन के तमन्ना बेगम याद आ गई। क्यों आपको तमन्ना बेगम क्यों याद आ गई? तमन्ना बेगम मर गई है ना। नहीं, आपको इनके गाने से क्यों याद आ गई? उन्होंने कहा तमन्ना की चमन्ना, तो तमन्ना तमन्ना, यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो पुराने जमाने की फिल्मों में जो स्टेप मदर बनती थी, सोतेली माँ और जालिम सास, तो वो तमन्ना और हर वक्त पान मुंह में होता था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भी बड़ी फिल्मी है, लगता है कुछ आपने भी नहीं छोड़ा। मैंने कोई भी फिल्म नहीं छोड़ी। कोहाट में रहे तो, और वहाँ पे पीएफ सिनेमा में देखते रहे। 1975 से लेकर अभी जो भी पाकिस्तानी फिल्म रिलीज हुई, क्योंकि वालिद साहब पीएफ सिनेमा के मैनेजर भी थे बेस में। फिर तो आपके मजे थे। मजे के मजे। फिर तो सारे हीरोइन। लेकिन उसमें एक चीज थी कि जब भी इंग्लिश फिल्म लगती थी, अब्बू जबरदस्ती मुझे बिठा रहे थे। क्यों? कि देखो देखो, हाँ, और सीखो। अच्छा, लैंग्वेज जबान सीखो। नहीं, वो कुछ और सिखाना चाह रहे थे। नहीं, पहली इंग्लिश फिल्म जो मैंने देखी थी, वो आपको एक्टिंग सिखा रहे थे। नहीं, जबान। कौन सी फिल्म पहली? वो कौन सी फिल्म थी इंग्लिश की? मैंने पहली फिल्म जो इंग्लिश की देखी वो बिग बॉस थी, उसकी ब्रूसली की। हाँ, मना वो क्या? ब्रूसली। आगा जी ने भी देखी लड़ाई मार कुटाई फिल्म, द वे ऑफ ड्रैगन। लड़ाई मार कुटाई वाली फिल्में अच्छी होती है। नहीं, लेकिन सॉर्ट ऑफ एंटर द ड्रैगन और ये ब्रूसली की शक्ल बिल्कुल मिलती जुलती थी नौरीन जान से। वो मेरा ट्विन ब्रदर था। बड़ी खुशी हो रही है। आप लोग किधर की बातें कहाँ ले जाते हैं? लड़ाई झगड़ों में हम बात कर रहे थे। मजा आता है एवं चुस्कियां लगाने में। चुस्कियां? अच्छा, ओहो, तो रहने किधर क्रांचीवाल को मेरे साथ बिठाया हुआ है, इतने इसको तो रहने दे। मेरे सर के ऊपर से इसकी लुक में जा रहे हो। मैंने वो गाना गाया, पमना और चखना, इसके लिए था। नहीं, मैंने कब कहा? खबरदार तुम्हें तो बड़ी खुश हो रही हो। तुम्हें तो पुष्टो के समझ ही नहीं आता। ऐसे भी समझ नहीं होती, इतनी चालाक है। इसने घर में बेटी को कहा है बैठ, सुनो गौर से कि क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बस हमारे पास 5 मिनट है जी। 5 मिनट है, तो अगर जी से हम कहेंगे कि इन 5 मिनट फड़कता हुआ गाना हम सुनेंगे भी आपसे, और ऐसे कुछ आपको लगते हैं कि कुछ ऐसे खूबसूरत सी बात इनके मुतालिक जो हमारे व्यूअर्स को पता ना हो। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप तीनों को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो। आप कहाँ जा रहे हैं? तो मुझसे माफी मांगे। क्या उम्रे पे जा रहे हैं? मुझसे माफी। हम क्यों माफी मांगे? भाई आपको बुरी लगी है ना, मुझे तो नहीं लगी। नहीं, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी। बस फिर आप ना मांगे, खैर है। हाँ, नौरीन आपको लगी? आगा जी आपको लगी? नहीं, क्या ये उम्रे पे जा रहे हैं जो सबसे माफिया मांग रहे हैं? अल्लाह नहीं, मैंने कहा आप मुझसे माफी मांगे। तो क्या यार, खुदा के लिए माफ कर दे, हमें माफ कर दे। हो गया? हेलो, माफी के साथ गायब हो गए? गायब हो गया बंदा। माफिया मांग लिया हमने। अच्छा, इनायत हुसैन भट्टी के बारे में मैं आपने कहा खास बात, कोई प्यारी सी खास बात जो व्यूअर्स को पता ना हो। पाकिस्तान में जितना टैलेंट इनमें था किसी और में नहीं। ठीक, बड़े बड़े लोग गुजरे। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे इसमें क्या 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 कमालात थी? क्या थे? कालम निगार, पॉलिटिशियन, समाजी वर्कर, समाजी वर्कर और अच्छा सिंगर, एंकर, प्रोड्यूसर, फिल्मसाज और लॉयर, वकील भी थे। जबरदस्त।
तो फिर इतने अच्छा। दूसरा ये कि औलिया कराम के बारे में रिसर्च भी की है, वो बिल्कुल एंड में जाके अवामी मेलों में जाके परफॉर्म किए। लोक फनकार भी थे, उर्दू पंजाबी दोनों जुबानों में इन्होंने गाए, मिक्स गाते थे। तो इतनी ज्यादा एक इंसान के अंदर इतनी ज्यादा, एक बंदे में इतने ज्यादा क्वालिटीज माशाल्लाह, और बहुत कम लोगों में ये खूबियाँ होती हैं। अल्लाह के वो खास करम होते हैं इस तरह के बंदों पे माशाल्लाह। तो बहुत मज़ा आया आज, इतने खूबसूरत लेजेंड को, शख्सियत को आप हमारे साथ लेकर आए, हम उनके बारे में हमें बताया, तो बहुत मज़ा आया। आगा जी सॉन्ग भी सुनेंगे आपसे यकीनन आपने। बिल्कुल मैं सुनाऊंगा। खुशी मुझे इस बात की है कि इस वक्त हम पेशावर से ये प्रोग्राम बिल्कुल आने आ रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान के अलावा दुनिया की दीगर ममालिक में भी हमारा ये प्रोग्राम देखा जा रहा है। बिल्कुल खुश इस बात पे हूँ कि इन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि पेशावर में हम हैं जो अपने लीजेंड्स के बारे में इतनी मालूमात रखते हैं। बिल्कुल और उनके ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं। बिल्कुल पेशावर से ये बहुत कम लोग हैं, ये K2 TV है और ये आगाजी है जिनके पास इतने मालूमात होते हैं, हर किसी के पास नहीं होती और ना हर एक इदारे के पास। और K2 ही मुझे सामने लेके आया ना। हाँ। मैंने तो 20-30 साल पाकिस्तान टेलीविजन को भी दिए, लेकिन उन्होंने मुझे एंकर ही समझा। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मुझे शनाख्त मिली, हाँ। मुझे इज्जत दी इस प्लेटफॉर्म ने, इस चैनल ने। मैं जब कहीं जाता हूँ बाजार में, कोई मिल जाता है तो भागते हुए आते हैं बच्चे या बड़े, आप खैबर टीवी पे आते हैं, आप खैबर न्यूज़ पे भी आते हैं, K2 पे भी आप आते हैं, तो कितनी खुशी होती है। आपको नहीं होती नौरीन? आपको नहीं होती? बहुत ज़्यादा। और अल्लाह इस चैनल को हमेशा सलामत रखे, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोगों का इनके साथ रिश्ता जुड़ा है और अपकमिंग स्टार्स के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है माशाल्लाह। तो अगा जी आपसे सुनेंगे, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कशर खान आपका शुक्रिया, मेहमानों का शुक्रिया, और व्यूअर्स आपका शुक्रिया। टाटा बाय बाय, गाना सुने, अल्लाह हाफिज। उदास है दिल, नजर परेशान, करार बन कर चले भी आओ, चले भी आओ। उदास है दिल, नजर परेशान, करार बन कर चले भी आओ, चले भी आओ। जो तुम मिले तो जहाँ हंसी है, जो तुम मिलो तो जहाँ हंसी है, जो तुम नहीं तो कुछ नहीं है, जो तुम नहीं तो कुछ नहीं है। खामोश रातों में जिंदगी की पुकार बन कर चले भी आओ, चले भी आओ। ये गम की रातें कटेंगी कैसे, गम की रातें कटेंगी कैसे, ये जुल्मतें अब छटेंगी कैसे, ये जुल्मतें अब छटेंगी कैसे। तुम इस अंधेरे में चांदनी का निखार बन कर चले भी आओ, चले भी आओ। उदास है नजर परेशान, करार बन कर चले भी आओ, चले भी आओ।